नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो हमारी डीओपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उसी में ही थर्ड पार्ट जो है हम लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हमारी जो है टॉपिक वाइज जो वीडियोस हमने डाली हैं आप ज़रूर देखें, जिसमें पीओ गाइड 1 से रिलेटेड क्लासेस हैं, पीओ गाइड 2 से रिलेटेड, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 6, वॉल्यूम 7 से रिलेटेड है और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बहुत सारी क्लासेस हैं, लगभग 11 पार्ट्स हमने डाले हैं। तो सारी वीडियोस जरूर देखें, आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, पीएएसए का भी और एमटीएस पोस्टमैन का भी ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो अपनी तैयारी को जो है इसी तरह से बूस्ट करिए। और पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा 99 रुपीज़ की जो मॉक टेस्ट बैच सीरीज चलाई गई है उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। बहुत मिनिमम चार्जेस में मॉक टेस्ट बैच सीरीज हमने चलाई है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, तो आप ज़रूर जुड़िए, आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। अनलिमिटेड इसमें मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे आपको अप टू एग्ज़ाम, जब तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। इससे क्या आपको अपनी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और आप जो है हमारी चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, सभी ज़रूर देखिए, आपको उनका बहुत बेनिफिट मिलेगा। आज की वीडियो जो है डीओपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, What is the upper age limit of 10-year anticipated endowment assurance in RPLI policy? AEA पॉलिसी से बोला जाता है ना, कैशबैक पॉलिसी होती है ये, तो इसे पीएलआई में भी और आरपीएलआई में भी, तो ये आरपीएलआई के रिगार्डिंग पूछा गया है। तो पीएलआई में तो ये 15 साल और 20 साल की होती है, आरपीएलआई में ये 10 और 15 साल की होती है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, अगर 10 साल की पॉलिसी किसी को लेनी है तो उसमें अपर एज लिमिट मतलब मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होगी कि उस एज लिमिट तक बंदा वो पॉलिसी ले सकता है, उसके बाद वो नहीं ले सकता। 40 साल वाला अगर बंदा लेगा तो 50 साल में मैच्योरिटी होगी, 45 वाला लेगा तो 55 में होगी। तो हमें मैक्सिमम एज बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40 ईयर्स जो है मैक्सिमम इसकी एज है। 40 ईयर्स के बाद जो है 10 ईयर वाली पॉलिसी नहीं ली जा सकती। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम वाज स्टार्टेड इन EDAGIS स्कीम जिसे बोला जाता है, जिसमें पहले 30 रुपये कटते थे, फिर 50 रुपये कटते थे। तो ये जो स्कीम थी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम इसका नाम था। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? ठीक है, ये हमें पूछा गया है इस स्कीम की जो है स्टार्टिंग कब हुई थी। ऑप्शंस है 1 अप्रैल 1996, 1 अप्रैल 1992, 1 अप्रैल 1994 या फिर नन ऑफ द अबव। तो 1 अप्रैल ही है डेट, ईयर अलग अलग है, ईयर हमें देखना है किस ईयर में स्टार्ट हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 1992 में ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हु इज एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग अ पीएलआई पॉलिसी ऑफ द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है 2-3 पेपर्स में। कौन है जो नीचे लिखे हुए ऑप्शन में कौन है जो पीएलआई पॉलिसी ले सकता है? ऑप्शन ए है डिफेंस सर्विसेज, बिल्कुल डिफेंस सर्विसेज पर्सनल ले सकते हैं। नेशनलाइज बैंक्स एंड आरबीआई बिल्कुल ले सकते हैं, बैंकर भी ले सकते हैं और आरबीआई भी। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई ये भी बिल्कुल। तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव जो है सही हो जाएगा। ये सभी कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं ये पीएलआई पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, द मिनिमम लिमिट ऑफ आरपीएलआई पॉलिसी इज। पीएलआई की मिनिमम लिमिट, आरपीएलआई की मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट्स, पीएलआई से रिलेटेड रूलिंग, आरपीएलआई से रिलेटेड जो रूलिंग है हमने उस पर जो है वीडियोस बनाई हैं, आप उनमें भी देख सकते हैं। तो रैंडम क्वेश्चन हमने उसमें से उठाया है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार कि आरपीएलआई की मिनिमम लिमिट कितनी है, कितने से स्टार्ट होगी, है ना। 10,000 रुपये है, 15,000 रुपये है, 1 लाख रुपये है या कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता भी होगा दोस्तों को, लेकिन कुछ को नहीं भी पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10,000 रुपये जो है आरपीएलआई की मिनिमम लिमिट रखी गई है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ बोनस। ये पीएलआई आरपीएलआई के रिगार्डिंग पूछा गया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि अंतराल, है ना, कितने अंतराल पर या कब कब जो है बोनस डिक्लेयर किया जाता है। क्या हर साल किया जाता है या हर 10 साल बाद या हर 5 साल बाद या नन ऑफ द अबव। तो जब भी हम मैच्योरिटी की बात करते हैं तो हम कैलकुलेशन बनाते हैं, तो हम बनाते हैं कि 1 साल में कितना बोनस जो है दिया गया है, इस साल इतना बोनस था, इस साल इतना बोनस था, वो हम चेक करते हैं। तो इसका मतलब है जो बोनस है वो एवरी ईयर
हर साल डिक्लेयर किया जाता है जो PLI RPLI पर बोनस होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6th क्वेश्चन है अंडर नॉन मेडिकल स्कीम द एज ऑफ एंट्री ऑफ प्रोपोनेंट शुड नॉट एक्सीड। नॉन मेडिकल पॉलिसी के लिए पूछा गया, एक मेडिकल पॉलिसी हो गई है ना और एक नॉन मेडिकल पॉलिसी। अगर नॉन मेडिकल पॉलिसी है जिसमें मेडिकल नहीं करवाया गया है, उसमें जो प्रोपोनेंट है या जो इंश्योरेंट है उसकी एज ऑफ एंट्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है? शुड नॉट एक्सीड मतलब मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री पूछा गया है नॉन मेडिकल पॉलिसीज में। तो क्या 35 साल है, 45 साल है, 50 साल है या कोई लिमिट नहीं है? 6th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 35 साल, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट रखी गई है नॉन मेडिकल पॉलिसी के लिए। 7th क्वेश्चन देखते हैं मार्क द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग टू द लोन ऑन PLI पॉलिसी। PLI पॉलिसी पर लोन लेने के रिगार्डिंग जो रूलिंग है उसमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से पूछा है कौन सी सही है। इसमें बोला है पहले ऑप्शन में एक्सीडिंग 3 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर, मतलब 3 से 5 साल अगर पॉलिसी को चलते हो गए तो उस पर 60% लोन मिल जाएगा। फिर है 5 साल और 10 साल के बीच में अगर पॉलिसी है उस पर 80% लोन मिल जाएगा। फिर है 10 साल से ऊपर पॉलिसी चल गई तो उस पर 90% लोन मिल जाएगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव की तीनों ही ऑप्शंस ठीक हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 7th क्वेश्चन का ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है विच इज रूल गवर्निंग PLI RPLI पॉलिसी। PLI RPLI पॉलिसी कौन से रूल के अंडर जो है होती हैं या कौन सी रूलिंग के अंडर आती हैं? POLI रूल 2011, IRDA रूल, IRTA रूल या नन ऑफ द अबव? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए POLI रूल 2011। रूल्स गवर्निंग PLI एंड RPLI पॉलिसी, ये एक बार पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। POLI रूल 2011 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिबेट अलाउड इन एडवांस पेड प्रीमियम फॉर हाफ ईयर एंड 1 ईयर। PLI के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है कि PLI में अगर हम एडवांस डिपॉजिट करते हैं, है ना, कोई कस्टमर एडवांस डिपॉजिट करता है तो उसे कितनी कितनी रिबेट मिलती है 6 मंथ के लिए और 1 ईयर के लिए। तो हमें पता है 6 मंथ की एडवांस करेंगे तो 1% रिबेट मिलती है और 1 ईयर की करेंगे तो 2% रिबेट मिलती है। तो 1 and 2% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th इन विच पोस्ट ऑफिस आर्टिकल कैन बी इंश्योर्ड। कौन से पोस्ट ऑफिस है जो वो आर्टिकल इंश्योर कर सकते हैं या इंश्योरेंस किया करवाया जा सकता है आर्टिकल्स का? क्या HO में करवाया जा सकता है, SO में करवाया जा सकता है या ब्रांच ऑफिस में करवाया जा सकता है या ऑल ऑफ द अबव? इंश्योर्ड आर्टिकल के रिगार्डिंग पूछा गया तो हमें पता है HO SO में तो होता है, BO में भी 600 रुपीज तक होता है ना, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज द फी फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना, टिप्स पर आपको याद होना चाहिए। एक्नॉलेजमेंट फीस जो है बी ऑप्शन 3 रुपए होती है, उसके साथ टाई की जाती है, AD फिल की जाती है, एक साइड सेंटर का एड्रेस होता है और एक साइड एड्रेसी का एड्रेस होता है ना। 12th क्वेश्चन है ब्रांच पोस्टमास्टर कैन बुक इंश्योर्ड आर्टिकल अप टू। ये हमने अभी ऊपर बताया आपको, इंश्योरेंस के लिए पूछा था, HO में भी होता है, SO में भी होता है और BO में भी होता है। और BO में कितना है, मैक्सिमम 600 रुपए तक इंश्योर्ड आर्टिकल बुक किया जा सकता है। तो इंश्योर्ड आर्टिकल के रिगार्डिंग अगर स्पेशल BO में पूछा जाता है तो ऑप्शन बी 600 रुपए इसकी लिमिट है, 600 रुपए तक इंश्योरेंस करवाया जा सकता है ब्रांच ऑफिस। What is the cost of पोस्ट कार्ड इन प्रिंटेड मैटर। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड हम बोलते हैं जिसे प्रिंटेड मैटर, इसमें बोल दिया गया है कि प्रिंटेड पोस्ट कार्ड की जो है कॉस्ट कितनी होती है या कितने रुपीस का प्रिंटेड पोस्ट कार्ड होता है। पोस्ट कार्ड कितने तरह के हमने पता है, मेघदूत पोस्ट कार्ड, रिप्लाई पोस्ट कार्ड, कंपटीशन पोस्ट कार्ड और प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, है ना। तो प्रिंटेड पोस्ट कार्ड की क्या 50 पैसे का होता है, 1 रुपए का होता है, 10 रुपए का होता है या 6 रुपए का होता है? तो जो प्रिंटेड पोस्ट कार्ड है वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 6 रुपए का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कंपटीशन पोस्ट कार्ड। कंपटीशन पोस्ट कार्ड आता है, उसकी कॉस्ट क्या होती है, क्या 50 पैसे होती है, 1 रुपए होती है, 10 रुपए होती है या नन ऑफ द अबव? कंपटीशन पोस्ट कार्ड के बारे में पूछा गया है, कितने रुपए का होता है,
तो इसका सही जवाब है जो ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 रुपए का कंपटीशन पोस्ट कार्ड होता है। 15th क्वेश्चन है हाउ मच अनपेड एंड इनसफिशिएंटली लेटर चार्ज ऑन डिलीवरी। अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड। मान लीजिए 10 रुपए की टिकट लगनी थी और कोई भी टिकट नहीं लगाई तो वो आ जाएगा अनपेड में। 10 रुपीज़ की टिकट लगनी थी और 5 रुपीज़ की लगाई है तो वो आ जाएगा इनसफिशिएंटली पेड। इनसफिशिएंटली मतलब अधूरी पेमेंट की गई है। तो लेटर्स के बारे में पूछा गया है कि उन्हें डिलीवरी पर कैसे चार्ज किया जाएगा, मतलब जब एड्रेसी को आर्टिकल डिलीवर कर दिया जाएगा तो उससे कितने पैसे लिए जाएंगे। ऑप्शन ए है विद सिंगल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, कि जितनी डेफिशिएंसी है मतलब 5 रुपये कम है तो 5 रुपये ही लिए जाएंगे, या फिर डबल अमाउंट ली जाएगी, या फिर कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विथ डबल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। डबल अमाउंट जो है डेफिशिएंसी की चार्ज की जाएगी 5 की जगह जो 2 गुना 10 रुपये। अगर यही ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल होगा यहाँ पर, ठीक है, तो उसमें डबल नहीं, उसमें सिंगल डेफिशिएंसी चार्ज की जाएगी, जितनी टिकट लगनी थी वही पैसे लिए जाएंगे। 16th क्वेश्चन है रिन्यूअल चार्जेस ऑफ अ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए कितने चार्जेस जो है देने पड़ते हैं, क्या चार्जेस जो डिपार्टमेंट द्वारा रखे गए हैं। क्या 5 रुपये है रिन्यूअल चार्जेस, 6 रुपये है, 50 रुपये है, या फ्री ऑफ कॉस्ट है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रिन्यूअल चार्जेस होते हैं। 17th क्वेश्चन है, देखते हैं व्हाट इज द इंश्योरेंस फी फॉर एन आर्टिकल इंश्योर्ड फॉर ₹2000। इंश्योरेंस है 2000 रुपये का करवाया है कोई आर्टिकल पर, उस पर पूछा है कि इंश्योरेंस फीस कितनी लगेगी। रजिस्ट्रेशन या पोस्टेज नहीं पूछी है, इंश्योरेंस फीस के बारे में पूछा गया है। तो इंश्योरेंस फीस जो है 2000 रुपये पर कितनी लगेगी। ऑप्शंस हैं 100 रुपये, 118 रुपये, 200 रुपये या 250 रुपये। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, आपको इंश्योरेंस के चार्जेस याद होने चाहिए। तो इंश्योरेंस के चार्जेस क्या है, पहले फर्स्ट जो है 200 रुपीज़ तक हमें 10 रुपये इंश्योरेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है, अगर 200 रुपये तक का इंश्योरेंस कराना 10। फिर नेक्स्ट 100 रुपीज़ पर 100 रुपये के इंश्योरेंस पर 6 रुपये हमें एडिशनल देने पड़ेंगे। तो मतलब पहले 200 ग्राम पर 10 रुपये दे दिए, उसके बाद 1800 ग्राम जो बचा उस पर 6 रुपये के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो एक जो है 108 रुपये बन गए, है ना, और 10 रुपये ये हो गए, तो टोटल कितने बने 118 रुपये। तो आपको कैलकुलेशन आती होनी चाहिए, इसके चार्जेस या रेट पता होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 118 रुपये इंश्योरेंस चार्जेस लगेंगे। द साइज ऑफ डिपार्टमेंटल पोस्ट कार्ड एंड प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड पोस्ट कार्ड आर द सेम व्हेन व्हाट साइज इज पोस्ट कार्ड। हमें पता है डिपार्टमेंटल पोस्ट कार्ड और प्राइवेट मैन्युफैक्चर पोस्ट कार्ड का जो है साइज वगैरह सेम होना चाहिए। तो इसमें पूछा है क्या साइज के जो है होने चाहिए, 14 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर का होना चाहिए, या फिर 10 इंटू 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए, या फिर 15 इंटू 10.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, या नन ऑफ द अबव। एटीन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 गुना 9 सेंटीमीटर जो है प्राइवेटली या डिपार्टमेंटल पोस्ट कार्ड का जो साइज होना चाहिए। 19th क्वेश्चन है व्हाट इज द इंक्वायरी फी फॉर वीपी आर्टिकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि वीपी आर्टिकल के रिगार्डिंग अगर कोई इंक्वायरी करनी है तो उसकी फीस कितनी होगी, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये। तो 19th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 रुपये जो है इसकी इंक्वायरी फीस होती है वीपी आर्टिकल की, ठीक है। 20th क्वेश्चन है व्हाट इज द कमीशन फॉर इंडियन पोस्टल ऑर्डर फॉर डिनोमिनेशन ऑफ ₹50। आईपीओ के बारे में पूछा है। आईपीओ हमें पता है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये ये वाली डिनोमिनेशन के अब चलते हैं, बाकी सभी बंद हो गए। तो 50 रुपये का अगर आईपीओ उस पर कितना कमीशन जो है डिपार्टमेंट लेगा, तो हमें पता है 10 रुपये के आईपीओ पर 1 रुपये कमीशन लिया जाता है, मतलब 10% कमीशन जो है वो लिया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा। तो 50 रुपीज़ के आईपीओ पर 10% कितना होगा, 5 रुपये कमीशन बनेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 रुपये कमीशन जो है 50 रुपये के आईपीओ पर देना पड़ेगा। 21st क्वेश्चन है अ बुक पैकेट पोस्टेड अनपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद पोस्टेज। बुक पैकेट है और अनपेड है ना, कि 50 रुपये टिकट लगनी थी और 1 रुपये भी नहीं लगाई, अनपेड है। तो अनपेड में हमें पता है चाहे इनसफिशिएंटली पेड हो
हम जो है उसे डिलीवरी पर डबल ही चार्ज करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी अमाउंट ड्यू थी, 50 रुपये थी या 40 रुपये थी, उसका डबल 80 रुपये जो है एड्रेसी से लिए जाएंगे, तभी उसे डिलीवरी दी जाएगी। इसे रिटर्न टू सेंडर नहीं किया जाता क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड अगर गया है ना, तो इस पर डबल चार्जेस लेकर डिलीवर कर दिया जाता है। 22nd क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू प्रेफर कंप्लेंट रिलेटिंग वैल्यूएबल आर्टिकल। वीपी आर्टिकल से रिलेटिंग कंप्लेंट जो है हम कितने टाइम तक लॉन्च कर सकते हैं। टाइम पीरियड होता है ना हर चीज़ का, स्पीड पोस्ट के लिए इतना टाइम है, रजिस्ट्रेशन के लिए इतना टाइम है। ऐसा नहीं कि हमने आर्टिकल भेजा और हम 2 साल बाद 3 साल बाद आ रहे हैं कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। डिपार्टमेंट के भी अपने रूल्स हैं, प्रिजर्वेशन पीरियड है हर चीज़ का। तो वीपी से रिलेटेड पूछा है क्या 12 महीने तक कर सकते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर 3 मंथ्स। ये डेट ऑफ इशू से पूछा गया, जिस डेट को बुकिंग हुई उसके लेकर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने, ये पूछा गया कब तक उसकी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अगर 1 मार्च 2025 को कराया गया है तो 6 महीने तक हम उसकी जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके बाद उसकी कंप्लेंट एंटरटेन नहीं की जाएगी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मनी ऑर्डर फॉर्म। मनी ऑर्डर फॉर्म की कॉस्ट पूछी गई है। मनी ऑर्डर फॉर्म कितने का होता है, हमें पता है। मनी ऑर्डर फॉर्म बहुत आसान क्वेश्चन है, 25 पैसे का होता था, है ना। अभी तो ई मनी ऑर्डर होने लगे, पहले मनी ऑर्डर होता था तो 25 पैसे इसकी कॉस्ट थी। फिर है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईएमओ फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ईएमओ फॉर्म। तो हमें पता है ईएमओ तो फॉर्म तो चाहे जो है इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से भी निकाला जा सकता है, इंटरनेट से, गूगल से। तो ये जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ईएमओ फॉर्म के कोई चार्जेस नहीं लगते। 25th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फी फॉर रिकॉल ऑफ इंटरनेशनल आर्टिकल। रिकॉल मतलब किसी कारण से आर्टिकल भेजा और सेंडर को लगता है उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए या कोई सामान उसने गलत डाल दिया या कोई भी पर्सनल रीजन से वो आर्टिकल को आगे नहीं भेजना चाहता और वापस मंगाना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा, वो बुकिंग ऑफिस में अपनी एक एप्लीकेशन देगा और जो बुकिंग रिसीट उसने बुकिंग करवाई थी उसकी फोटोकॉपी देगा, और जो फीस होती है वो पोस्टेज स्टैम्प के रूप में उसे पे करनी पड़ेगी, उस पर चिपकानी पड़ेगी। और फिर बुकिंग ऑफिस जो है जहाँ पर अभी वो लेटर पहुँचा है या आर्टिकल पहुँचा है, और डिलीवरी ऑफिस सभी जगह उसे मेल करेंगे और जो भी कार्रवाई करेंगे कि आर्टिकल को वापस भेज दिया जाए। तो इनलैंड के लिए जो विद इन इंडिया है उसकी फीस रिकॉल की 6 रुपीज़ है ना, लेकिन इंटरनेशनल के लिए कितनी है, इंटरनेशनल के लिए ऑप्शन सी 30 रुपये जो है रिकॉल की फीस रखी गई है। 26 क्वेश्चन है, फ्री ट्रांसमिशन ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट विल ओनली बी थ्रू। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट की पड़ी हुई है रूलिंग, 7 kg तक होता है, फ्री होता है ना, एक्नॉलेजमेंट भी फ्री है, इसमें सब कुछ फ्री है। लेकिन जब ये फॉरेन कंट्रीज में जा रहा है तो उसे फ्री ट्रांसमिशन कहाँ तक मिलेगी, मतलब फ्री में जा रहा है तो इसे कहाँ, जो किस रूट से फ्री में ले जाया जाएगा। क्या सिर्फ सरफेस रूट से ले जाया जाएगा, या फिर एयर लिफ्ट किया जाएगा, या फिर जहाँ तक सरफेस से पॉसिबल है सरफेस से, और फिर एयर से पॉसिबल है तो एयर से, जिसे सरफेस एयर लिफ्ट बोला जाता है, या नन ऑफ द अबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सरफेस रूट। सरफेस रूट से इसे ले जाया जाएगा, मतलब इसे प्रायोरिटी पर नहीं ले जाया जाएगा क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, किसी ने अगर एयर चार्जेस पे किए हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए तो उसे एयर लिफ्ट किया जाएगा, उसके लिए एडिशनल एयर सरचार्जेस पे करने होंगे। 27th क्वेश्चन है, एज पर फॉरेन पोस्टल मैनुअल टर्म्स ईओ मीन्स। ईओ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार जो है पूछा गया है। तो ऑप्शंस है, अकाउंट ऑफिस ऑफ फॉरेन कंट्री है एओ का मतलब, या फिर अदर ऑब्जेक्ट है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ फॉरेन कंट्री है, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों क्या है, एओ की फुल फॉर्म होती है वैसे ऑटरस ऑब्जेक्ट इसे बोला जाता है, ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है या अन्य वस्तुएं, या इंग्लिश में अदर ऑब्जेक्ट इसे बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ इंटरनेशनल आर्टिकल। रजिस्ट्रेशन चार्जेस पूछा है, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड लेटर का जो इंटरनेशनल रजिस्टर्ड लेटर के रजिस्ट्रेशन चार्जेस वेट के हिसाब से चार्जेस है वो नहीं पूछे हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस। जैसे इनलैंड लेटर के लिए 17 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, फिर 5 रुपये पर 20 ग्राम पर चलता रहेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्जेस 17 रुपये। ऐसे ही इंटरनेशनल आर्टिकल कितने भी ग्राम का हो लेकिन उस पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने लगेंगे
वो पूछा गया है। तो क्या 750 रुपये है, 250 रुपये है, 70 रुपये है या 150 रुपये है इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल की जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 150 रुपये जो है इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस रखे गए हैं। 29th क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन बी डिलीवर्ड ओनली थ्रू विंडो पोस्ट ऑफिस। नीचे दिए गए आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल है जो सिर्फ पोस्ट ऑफिस की विंडो पर ही डिलीवर किया जाएगा, पोस्टमैन को नहीं दिया जाएगा, एड्रेसी के घर पर डिलीवर नहीं किया जाएगा। क्या रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल्स हैं, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं या फिर पार्सल एक्सीडिंग 10 kg। तो देखिए रजिस्टर्ड आर्टिकल तो पोस्टमैन घर पर देकर आता है, ये ऑप्शन भी गलत है। इंश्योर्ड आर्टिकल भी घर पर देकर आते हैं, ये भी गलत है। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल का तो कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मल है, उसे भी घर पर ही डिलीवर किया जाता है। तो पार्सल एक्सीडिंग 10 kg, पार्सल जो है 10 kg से ऊपर के होंगे वो पोस्टमैन जो है डिलीवरी के लिए नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि 10 kg का अगर एक ही पार्सल है उसके पास और भी पार्सल होंगे तो उसके लिए ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो जब 10 किलो से ऊपर का पार्सल हो जाएगा तो उसे पोस्ट ऑफिस की विंडो पर डिलीवर किया जाएगा, एड्रेसी को बता दिया जाएगा, इंटीमेशन दे दी जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का 30th क्वेश्चन, व्हाट इज द होम डिलीवरी फी फॉर अ पार्सल हैविंग वे मोर देन 5। देखिए 5 किलो तक का पार्सल जो है वो डिलीवरी के लिए इंडिया पोस्ट फ्री डिलीवर करता है, लेकिन 5 kg से लेकर 10 kg तक का अगर कोई पार्सल होगा और उसे होम डिलीवरी करनी है, ठीक है, तो उस पर चार्जेस देने पड़ते हैं एड्रेसी को, या तो एड्रेसी चाहेगा खुद आकर ले जाएगा, अगर उसे घर पर ही चाहिए 5 kg से ऊपर का पार्सल है तो उसे इस पर डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। उसके चार्जेस पूछा गया है पर kg कितने होते हैं, पर kg नहीं है, टोटल 5 kg से ऊपर होगा तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे, क्या 10 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये या 8 रुपये। तो 30th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 रुपये जो है उसे चार्ज पे करने पड़ेंगे। ये पर kg नहीं है, टोटल 5 रुपीज़ है ना, टोटल 5 रुपीज़ उसे पे करने पड़ेंगे एड्रेसी को होम डिलीवरी के लिए। तो ये थे 30 क्वेश्चन। वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप वीडियो को देखिए 2 से 3 बार, अपने हैंडमेड नोट्स बनाइए, और जो है हम बहुत मेहनत से आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं या फिर एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं, जो हमने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बनाए हैं, है ना। तो आपको जो है वीडियो से बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन में इससे बहुत बेनिफिट होगा, और आपको चैनल पर, हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल भी ये मौका मत गवाइए, सारी वीडियोस देखिए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, PASA का, MTS पोस्टमैन का भी, है ना। और 99 रुपीज़ की मॉक टेस्ट बैच सीरीज चल रही है, जो बहुत आपके पास एक सुनहरी मौका है, इसका फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं और आपको इसमें अनलिमिटेड मॉक टेस्ट बैच मिलेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो है MTS पोस्टमैन, PASA के जो है पेड बैचेस भी चल रहे हैं, फुल पेड बैचेस हैं, तो आप इनका भी जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और पोस्टल मिशन की टीम को कांटेक्ट करिए पेड बैचेस से या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।